अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह जी। मेरा नाम हसन यासीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता रात मरी के अंदर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें बहुत से लोगों की मौत हो गई और उस मौत की जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि सर्दी की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन शायद मेरा ख़्याल है, जो जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि उनकी जो मौत की वजह है वो सर्दी कम है और ऑक्सीजन का ना होना ज़्यादा है और एक मखसूस किस्म की गैस भी उनकी मौत की वजह हो सकती है। जब वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे उन्होंने अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए यकीनन गाड़ी के शीशे बंद कर लिए होंगे और गाड़ी को स्टार्ट करके उसका हीटर ऑन कर लिया होगा और उसी हालत में वो सो गए। जब वो सो गए हैं, उन लाजमी बात है वहाँ जब जो इंसान जाता है सारा दिन का थका तो नींद बहुत गहरी आती है। तो जब बर्फ़बारी मुसलसल होती रही है तो उसके बाद वो जो बर्फ़बारी की वजह से जो सिलेंसर है वो कवर हो गया। सिलेंसर कवर होने के बाद एक मखसूस किस्म की गैस जो इंजन से सिलेंसर की तरफ निकलती है बाहर की तरफ, वो उनके एसी ग्रिल के रास्ते उनके कैबिन के अंदर आ गई और जिस वजह से उस गैस की वजह से उनकी मौत होगी। नंबर एक। नंबर दो, अगर उन्होंने गाड़ी बंद थी, उन्होंने गाड़ी ऑन नहीं की थी, बाकायदा गाड़ी बंद करके हीटर बंद करके सिर्फ वो गाड़ी पैक करके भी अगर वो लेट गए ना, तो बर्फ़ की वजह से जब वो इंजन के अगली तरफ और पिछली तरफ से रास्ते बंद हुए तो क्योंकि अक्सर आपने गाड़ियाँ देखी होनी है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस चल रही है जिसमें गाड़ी मुकम्मल तौर पर कवर हो गई है बर्फ़ के साथ, तो उसके साथ जो उनकी ऑक्सीजन है वो बिल्कुल बंद होगी और उसके बाद उनकी उस वजह से भी मौत हो सकती है। तो लिहाजा जब भी आप कभी नॉर्थन एरियाज़ में जाएं तो सबसे पहले तो वेदर चेक किया करें कि भाई वेदर तूफ़ानी तो नहीं है, बहुत सारे मसाइल तो नहीं पेश आ सकते। हम टूर पे जाते हैं लेकिन हम कई सारी ऐसी चीज़ें नहीं लेके जाते जो साथ जाना लाजमी होती हैं। कई सारी किट्स होती हैं, हेल्थ किट्स ले जानी होती हैं। उसके अलावा आजकल तो ख़ास तौर पे जब स्नो के ऊपर हम जाते हैं तो एक स्नो चेन मिलती हैं गाड़ी के ऊपर लगाने के लिए, गाड़ी के टायर्स के ऊपर, तो वो भी हम नहीं लेके जाते और कई सारे वाक़या हमने देखे गाड़ी स्लिप हो के एक दूसरे के अंदर टकरा रही होती है और कई सारी गाड़ियाँ जो है वो खाई में चले जाती हैं और बहुत सारी नुकसान इसका सबब बनता है। तो एक तो हम सबसे बड़ी एहतियात तो यही नहीं करते। दूसरी बात यह कि जब हम जा रहे होते हैं तो हम देखें हम जो एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं वो कैसा है, हम किस एरिया में जा रहे हैं। आप ऑलरेडी आप पिछले हफ्ते से एक खबर चल रही है कि भाई कि मरी के अंदर बहुत सारी गाड़ियां दाखिल हो गई हैं, तकरीबन 1 लाख से ज़ायद गाड़ी मरी के अंदर दाखिल हो गई है। इसकी वजह से वहाँ जो बंदा फंसता है तो वो बहुत बुरा जाके फंस रहा है। तो लिहाजा आप ना आए, टिकटॉक आप ओपन करें, यूट्यूब ओपन करें, आप जिस मर्ज़ी ऐप को ओपन करें, लोग वीडियोज़ बना डाल रहे थे कि भाई यहाँ पे ना आए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाला पेश आ गया है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे गए और उसके बाद गवर्नमेंट को भी होश नहीं आया उस टाइम तक जब तक ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। जब ऐसा वाक़या पेश आ गया तो गवर्नमेंट को अब होश आया। अब वो अफसोस का कोई फ़ायदा नहीं ना है। अब अफसोस का क्या फ़ायदा, जब ये वाक़या पेश नहीं आया था उस टाइम वो क्यों उन्होंने एमरजेंसी तौर पे लोगों को नहीं निकाला। जब एक कैपेसिटी 40 से 50 हज़ार गाड़ियों की कैपेसिटी है और 1 लाख से ऊपर गाड़ी मरी के अंदर दाखिल हो गई है, तो आपने क्यों उसको कवर नहीं किया, क्यों आपने गाड़ियों को नहीं रोका, क्यों आपने मरी को अब तक बंद नहीं किया था, क्यों आपने वहाँ पे एक्सप्रेस वे जो आप अब बंद कर रहे हैं उस टाइम क्यों नहीं अब बंद किया गया। ये बहुत सारे सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। इसके अंदर आप वो देख सकते हैं बहुत सारे वज़रा जो हैं, जिसमें मैं नाम नहीं लेता किसी वज़ीर का, वो ट्वीट कर रहे थे कि भाई 1 लाख से ज़ायद गाड़ी शामिल हो गई है, लिहाजा ये बहुत खुशाइंद है, लोग बहुत खुशहाल है हमारी हुकूमत के अंदर। तो वो इसका क्रेडिट ले रहे थे। वो अल्लाह के बंदे, एक चीज़ जब ओवरलोड हो गया है तो उसको बाहर निकालने के बजाय उसका आप क्रेडिट ले रहे हैं। अब वो उस पर अफसोस कर रहे हैं, अब वो उस वाक़े पर अफसोस कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा मेहरबानी करके जब वक्त से पहले को एक डिसिप्लिन पैदा किया जाए। उसके बाद लोग मरी क्या करने जाते हैं, एक तो वहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा, आप जो देखें कि लोग वहाँ के बदतमीज़ बहुत हैं। कई मरतबा ये मुहिम चल गई है कि वहाँ पे लोग वहाँ मरी का बाइकाट किया जाए, लोग वहाँ के बदतमीज़ हैं, लोग वहाँ के लोगों के साथ गैर इंसानी रवैया करते हैं और बहुत ज़्यादा तंग करते हैं लोगों को। लेकिन उसके बावजूद फिर लोग वहीं जाते हैं बार बार। हालांकि यहाँ से आप देखे जाए तो अगर हम KPK वाली साइड पे चले जाएं तो बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ आपको बर्फ़ मिल जाती है और होटल आराम से मिलते हैं। वहाँ पे आप 20-20 हज़ार रुपया होटल का किराया देते हैं, उस होटल का जहाँ रहने को दिल नहीं करता, जहाँ पे इंसान सांस नहीं ले सकता, वहाँ पे उस कमरे का किराया 20 हज़ार रुपया एक नाइट का दे रहे होते हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करके आप किसी और जगह चले जाया करें। मरी एक वाहिद प्लेस नहीं है जहाँ आपने जाना है। आप जाते हैं टाइम बचाने के लिए, आप कहते हैं भाई कि या करीब है इस्लामाबाद के तो हम जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे या अगले दिन वापस आ जाएंगे, लेकिन उससे उल्ट हो जाता है। जब आप जाते हैं वहाँ फंस जाते हैं, फंसने के बाद आप 3 दिन वहाँ पे ख्वार होते हैं
3 से 4 दिन वहाँ पे ख़वार होने के बाद आप वापस आते हैं, अपना जेब भी खाली करके आते हैं और आपको मज़ा भी बिल्कुल नहीं आता। और 3-4 दिन जो आपने वहाँ लगाने हैं, वही 3-4 दिन आप अगर KPK वाली साइड पे किसी नॉर्थन एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ बेहतरीन तरीके से आप इंजॉय भी करेंगे और आपको ऐसे मसाइल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और आप बहुत ज़्यादा फ्रेश होंगे और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा भी आएगा। वहाँ की एक नेचुरल ब्यूटी देखेंगे। मरी के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ जाने के लिए कोई ऐसी चीज़ है कि आप वहाँ पे एक करता फिर बजाय माल रोड के अगर आप नौजवान नस्ल को देखें वही चीज़ वहाँ पे उनको खींचती है। तो लिहाजा मेहरबानी होगी आप जब भी जाएं सैर करने के लिए एहतियात करें, एहतियात लाजमी है। अपनी गाड़ियों के अंदर कभी सोना पड़ जाए तो गाड़ी के थोड़े थोड़े शीशे खुले रखा करें और कोशिश किया करें गाड़ी के अंदर ना सोया जाए, सारे ना सोएं। ये भी हो सकता है कि 3 आदमी सो जाएं, एक जागा रहे, बारी बारी सो जाएं, तो उससे भी ज़िंदगी की बचत हो जाती है। बाकी ज़िंदगी की मौत अल्लाह ताला के हाथ में लिखी होती है और जब वो एक वक्त मुकर्रर होता है उस टाइम आ जाता होता है। तो लेकिन एहतियात हम कर सकते हैं, एहतियात हमारे लिए लाजमी है। तो ये बहुत बड़ा सानिया था और जिसमें बहुत ही अफसोस हो रहा है कि लेकिन अल्लाह पाक को जो मंजूर था वही होता है। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके जो पसमानदगान हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।